लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंडिया के साथ 15 फरवरी को कोलंबो में मैच खेलने की परमिशन दे दी है। पता ये चला है कि पाकिस्तान ने अग्री कर लिया है, पीसीबी ने अग्री कर लिया है इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए। इतना बड़ा यू टर्न क्या ले लिया गया है? भाई फैसला आ गया है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ मैच खेलेगा। मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए था। भाजी आईसीसी ने हमारी डिमांडें रिजेक्ट कर दी है। ओ यार, मोहसिन नकवी बेचारा बुजुर्ग आदमी है, क्यों उसको जो है वो आप रुसवा कर रहे हो? हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? अगर कोई खुद घर आए तो मेहमान हमारा, हमने तो यही सीखा है उसकी इज्जत करनी है, और जब खुद चल के कोई आ जाए तो बहुत सारी चीजें जो आप फिर भूल जाते हैं। कि मतलब कि पहले ड्रामा शुरू हुआ 1 तारीख को कि हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेलने। मैं तो समझ रहा था कि जय शाह साहब को खुद आ जाना चाहिए था। अगर ये जय शाह साहब खुद आ जाते यहाँ पे तो आई थिंक ये फिर कोई डिमांड ना करता, पाकिस्तान बोर्ड की तरफ से कोई डिमांड ना जाती। कर रहा था कि हम नहीं आ रहे वर्ल्ड कप में, जो उखाड़ना उखाड़ लो, ला के दिखा दो हमें वर्ल्ड कप में। ऐसे मैंने चैलेंज किया, लाना था भाई यकीन कर मेरी सोच के ऊपर कि मैं सोच रहा था कि भाई इस दफा जो मेरा स्टैंड है कि हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे, वो इस दफा पूरा होगा। और मैं एज अ प्राउड सीना चौड़ा करके तमाम इंडियन लोगों को बोलूंगा, देखो भाई हम लोग जीत गए, देखो पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान ने 15 वाला मैच नहीं खेला। जबकि पहले दिन से कसम खुदा की मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर कि किस कदर इंडिया वाले हमारी नस नस से वाकिफ है। पहले दिन से मेरे कमेंट सेक्शन में ये बातें आना चालू हो गई थी कि भाई तुम लोग खेलोगे, तुम मानो या ना मानो तुम लोग खेलोगे इंडिया की क्रिकेट टीम के साथ। इसके सिवा आपके पास कोई चारा नहीं है, तो फिर आप नाराज हो रहे थे कि हम ये बात क्यों कर रहे हैं। अब आपने अगर उनके साथ खेलना ही था मैच, तो ये इतना जो एक आप क्या कहेंगे एक मिस हुआ है बीच में। इतने दिन से ये जो ड्रामा चल रहा है, इस ड्रामे का फ्लॉप पाकिस्तान और क्रिकेट ड्रॉप बोर्ड सीन हो को गया ये है। इजाजत दी है कि वो भारत के खिलाफ 15 फरवरी को मैच खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये उम्मीद आपसे नहीं थी, ये उम्मीद आपसे नहीं थी। कैसे अग्री कर लिया भाई, कुछ मिला कि बहुत दफा हुआ है कि पाकिस्तान को काफी थ्रेट्स मिलती रही हैं इंडिया की तरफ से। इंडियन गवर्नमेंट ने, उनके बोर्ड ने हमें ग्रीन सिग्नल दी, हम गए। अगर आपको 16 वाला वर्ल्ड कप याद हो, मैं कप्तान था, हमें ये नहीं पता था कि हमारी फ्लाइट है कल के नहीं है, पता ही नहीं चल रहा था आखिरी टाइम तक कि हमने जाना भी है नहीं जाना। इस तरह क्रिकेट का मजा नहीं इवन वहां भी नहीं और अग्री कर लिया। देखो पहले बात थी 100 मिलियन डॉलर की, फिर बात थी बायलैटरल सीरीज की, फिर बात थी वर्ल्ड कप में शेक हैंड करने की। मतलब खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो वाली सिचुएशन हमारे साथ हो चुकी है। न्यूज क्या है इसमें, तो थूक के चाटने वाली न्यूज हो गई ना पाकिस्तान की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कोई बात की कोई वक्त नहीं रह गई दोस्तों। इससे ये पता लगता है कि अगर पाकिस्तान रेडी हो गया दोस्तों, जो खबर आ रही है कि पाकिस्तान रेडी हो गया है। और ये पीएसएल में जब मुल्तान सुल्तान की जब नीलामी हो रही थी, उसी दौरान एक पत्रकार ने उनसे पूछा, मोहसिन नकवी से पत्रकार पूछता है कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी आपको कह दिया है कि अब आपको खेलना चाहिए। तो मोहसिन नकवी कहता है कि बांग्लादेश के लिए हमने स्टैंड दिया था, अब बांग्लादेश कुछ कह रहा है तो हमें मानना ही पड़ेगा। तो यानी तुम बांग्लादेश के, पहले तो तुम खामोखा कूदे क्यों? सबसे बड़ी बात तो ये है, पहले तो तुम खामोखा कूदे क्यों हो? ठीक है जी। और दूसरी चीज ये है कि जो अगर तुम कूदे तो फिर स्टैंड पे कायम रहते। भाई तुम्हारी प्रधानमंत्री की बात की भी कोई इज्जत, कोई वैल्यू नहीं है क्या पाकिस्तान के? मुझे तो ये लग रहा है इससे भी नहीं मानी गई है और आपने ड्रामा खत्म कर दी है। प्राउड ऑफ यू चीमा साहब, प्राउड ऑफ पाकिस्तान, प्राउड ऑफ पीसीबी। यू टर्न पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली तौर के ऊपर ये अनाउंसमेंट कर दी है कि भाई जाओ खेलो, जाओ खेल लो, कोई बात नहीं, जाओ खेल लो। अरे हमारे लड़के हैं या डुगडुगियां साला, कभी तुम उनको बोलते हो मत खेलो, कभी तुम कहते हो खेलो। इसी प्रेशर में हम नेदरलैंड से दलील हो रहे हैं, तो सोचो इंडिया के साथ क्या होगा। हमको खेलने या ना खेलने से प्रॉब्लम ही नहीं है। हम कहते हैं एक स्टांस होना चाहिए भाई, हमारा एक स्टांस होना चाहिए। हम अपना यार तुम खुद बताओ कि मतलब क्या है। इंडियन सही कहते थे कि यू विल टेक यू टर्न, भाई पाकिस्तान विल टेक यू टर्न, उन्होंने बोल दिया था पहले दिन से ही। उन्होंने कहा भाईजान ये यू टर्न लेते हैं, पहले इस तरह माजी में पाकिस्तान ये करता रहा है, माजी में पाकिस्तान ये करता रहा है। आखिरकार आपने क्या किया? आपने दुनिया में जो आपने कहा आजादी का अलम बुलंद कर रहा है पाकिस्तान, और नासिर हुसैन और ये गोरे वगैरह आपने आगे लगा लिए। ये पाकिस्तान के हक में बयान दे रहे हैं, पाकिस्तान ने बड़ा स्टैंड ले लिया। कल आपका क्रिकेटर मोहम्मद हफीज कह रहे थे पाकिस्तान सपना देखे हो, कहां पे हो तुम तुम्हारी औकात क्या है कि ये सब तो बोले पीसीबी बदी। आज जी सुबह ट्वीट आ गया जी, नहीं दीदी हमें क्रिकेट को स्पोर्ट करना चाहिए, बस हवा निकल गई, स्पोर्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर जो है वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड हमें लिखेगा और पब्लिकली कहेगा कि जी पाकिस्तान को खेलना चाहिए इंडिया से। फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी कहेगा कि जी आप खेलें मैच। फिर उसके बाद कुछ 1-2 और बोर्ड्स भी कहेंगे जी आप हमें मैच खेलें। तो फिर हम जाएंगे, मतलब प्राइम मिनिस्टर का हम कहेंगे देखें जी वो ये सारे हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं और ये सब कह रहे हैं कि नहीं जी आपको मैच खेलना चाहिए। तो फिर प्राइम मिनिस्टर कहेगा नहीं यार ये सब कह रहे हैं तो फिर खेलना पड़ेगा। तो ये है जी भाई फैसला आ गया है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ मैच खेलेगा।
मैं बार बार कह चुका हूं कि हमने अपना करियर जो है वो वहां पे बहुत एंजॉय किया है, बहुत क्रिकेट खेली है, बहुत इज्जत मिली है, बहुत प्यार मिला है वहां पे। आई थिंक इन चीजों को बिल्कुल साइड पे रखें और पॉजिटिव, एक होता है ना कि ठीक है वहां पे भी इशू है, हमारे खिलाफ कुछ होंगे, हमारी भी इश्यूज हैं, आप बैठ के बात क्यों नहीं करते? अब जब तक मिलोगे नहीं, आप बैठोगे नहीं, बात नहीं करोगे इश्यूज पे, तो इश्यूज तो बढ़ते रहेंगे। तीसरा फरीकैन जो फायदा उठा रहा होता है। मुझे हंसी भी आती है यार कि क्या लोग बैठ के क्या क्या छोड़ते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंडिया के साथ 15 फरवरी को कोलंबो में मैच खेलने की परमिशन दे दी है और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट ट्विटर के ऊपर और पाकिस्तान के सरकारी टीवी पीटीवी के ऊपर नशर की गई है, जिसमें वजीर आजम पाकिस्तान ने सबके बीच में जिनकी वजह से सारा फड्डा शुरू हुआ था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, उनका भी प्रेस रिलीज आ गया कि प्लीज आप इंडिया पाकिस्तान खेल लें। ओ माय गॉड, कितने मासूम है सारे यार। मतलब यहां बस एक लेटरिंग की मारती सारी। ये सारे कह रहे थे कि वो हैंडशेक का गुस्सा है, उसका गुस्सा है, वो इज्जत हो गई, वो रेवेन्यू हो गया, वो ये हो गया। यहां से बातें निकल के यहां आ गई कि ये तो सिर्फ सॉलिडारिटी थी। इसी वजह से मैंने बार बार आप लोगों को बोला था कि इंतजार तो करें, पता तो करें पहले, सबसे पहले ऑफिशियल से हमें बताए तो सही, ये फड्डा किस लिए है। यहां तो हुआ खोदा पहाड़ निकला चूहा। पहाड़ था ओ हो भाई ये तो बड़ा मसला हो गया है, रेवेन्यू के प्रॉब्लम्स हैं, यहां अनफेयर ट्रीटमेंट होता है, इस तरह की बातें हो रही थी। जब वो पहाड़ खुदा तो निकला अंदर से चूहा। चूहा क्या था? ये तो बांग्लादेश की सॉलिडारिटी थी। दैट्स अबाउट इट, खत्म हो गया मामला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह कहा है कि खेल के वसीतर मफाद में नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की रिक्वेस्ट के ऊपर, नंबर 3 श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को टेलीफोन कॉल की थी। इसके अलावा ओमान क्रिकेट बोर्ड, कुवैत क्रिकेट बोर्ड, सऊदी क्रिकेट बोर्ड और यूएई क्रिकेट बोर्ड, जितने भी पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं जिनके साथ पाकिस्तान की हुकूमत के अच्छे रिलेशंस हैं, उन तमाम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और हुकूमत पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से जो प्रेस रिलीज किया गया है और जो पाकिस्तान के सरकार आईसीसी ने माफी मांगी है और ना ही अभी तक आपकी कोई शर्त कबूल की है, और आपने पहले रोला डाल दिया जी वी विल प्ले। मतलब कि ये ड्रामा किया था आपने। ये पीएम ने बोल दिया जी हम नहीं खेलेंगे, उसके बाद आप कह रहे हैं हम खेलेंगे जी। श्रीलंका का फोन आ गया, अगले दिन श्रीलंका के जो बोर्ड ने भेजी थी रिक्वेस्ट, उस दिन तो आप बड़ा सीना तान के कह रहे थे जी कि हम जो ये कर देंगे वो कर देंगे, हमने बैकआउट करना है। और आज जब आईसीसी ने डरा दिया आपको पकड़ के सैंक्शन से और सस्पेंशन से, जब आपको पता लगा जी हम सस्पेंड हो जाएंगे, पैसे से मुख्तार नजर लबन ने तो आके नहीं सरकार हम तो खेलेंगे हाथ जोड़ के। इमरान खाजा साहब आप आगे ऊपर तक बात लेके जाए जयशाह साहब तक हाथ जोड़ लिए आपने, तो माफी मांग रहे हैं आप, तरले कर रहे हैं जी हमें बस खेलने दिया जाए, आप सस्पेंड ना कीजिएगा। क्रिकेट एक दूसरे को लेके आते हैं और पास्ट की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो ये क्रिकेट के जरिए दोबारा एटलीस्ट टेबल में इर्द गिर्द बैठे हैं आपस में सारे। तो मेरे ख्याल में ये जो भी डिसीजन था कि वाइस प्रेसिडेंट साहब एंड देन फिर बांग्लादेश के चेयरमैन साहब, प्रेसिडेंट साहब वो भी आए हैं यहाँ पे, डिप्टी चेयरमैन आए और फिर बांग्लादेश के चेयरमैन आए। आई थिंक ये अच्छा खुद तो नहीं आए होंगे, ज़ाहिर बात है, भेजा गया होगा आईसीसी के जो चेयरमैन साहब है, प्रेसिडेंट। टीवी के ऊपर अनाउंसमेंट की गई है, उसके मुताबिक तमाम दरखास्तों का जायजा लेने के बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह इजाजत दी है कि वो भारत के खिलाफ 15 फरवरी को मैच खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे। प्रेशर बहुत ज्यादा है किसी भी हवाले से, स्पेशली मेन जो है वो मेन स्पॉन्सर्स जो हैं उनका बहुत ज्यादा प्रेशर है कि किसी तरीके से ये मैच होना चाहिए। तो देखिए उसके लिए जो बात हम बार बार कहते हैं कि क्रिकेट हमेशा करीब लेके आती है, जहां पॉलिटिक्स दरवाजों को बंद कर देते हैं, पॉलिटिशियन दरवाजों को बंद कर देते हैं। अगर तुम अपने स्टैंड पे फर्म नहीं थे, तो तुम्हें प्रधानमंत्री से बुलवाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें सरकार की तरफ से ट्वीट करवाने की क्या जरूरत थी? मैं पाकिस्तान के लिए कह रहा हूं, ग्लोबल इमेज देख लो पाकिस्तानी होगी, थूक के चाटने वाली कौम हो गई है। बताओ ये हालत हो गई भाई। सब बांग्लादेश ने तो दोस्तों अपनी बार्गेनिंग कर ली, जो आईसीसी की मेल में आ गया कि 2031 वर्ल्ड 50 ओवर वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेश को भी एक आईसीसी का टूर्नामेंट दिया जाएगा। बताओ यार, हैं ये क्या है भाई? ये पाकिस्तानी जोकर है क्या? ये अपनी बेइज्जती कराने के लिए पैदा हो रखे हैं क्या पूरी दुनिया में? आप मुझे बताइए यार।